अब आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता था ये क्यों नहीं हुआ ऑप्शन, वो क्यों नहीं हुआ, दिस वीडियो कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें सेंटेंस को अरेंज करना होता है, पहले कौन सा आएगा जरूरी नहीं है ये फर्स्ट है, क्या पता सी बी, ये देखो ऑप्शन में सी फर्स्ट हो सकता है, अरेंज करने हैं, ठीक है। तो इनका कॉन्सेप्ट होता है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सोल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो कि क्या शॉर्टकट लगाते हैं हम इसमें, ठीक है, कि जल्दी हो सके, एग्जाम में टाइम ना लगे। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो यहाँ यूज होंगे, नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। कि कहीं पर अगर आपको ही लिखा हुआ है तो ये लाइन फर्स्ट नहीं हो सकती, दे ये वाली नहीं हो सकती, पहले बात हुई होगी, तो नाउन वाली लाइन पहले आती है, राम शाम फिर ही आता है। सेकंड कॉन्सेप्ट आर्टिकल का, ए एन ग्रेटर देन द, वंस देर वाज अ क्रो, पहले लगता है ए क्रो, फिर लगता है बेटा दा क्रो, पहले क्या लगता है ए क्रो, फिर क्या लगता है दा क्रो। सीधा आप दा नहीं लगा सकते, क्या कह रहा हूं मैं, सीधा आप यूं नहीं लिख सकते दा क्रो, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन बेटा, क्योंकि पहले बात होती है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एन, पहले ए फिर दा, बट कुछ वर्ड होते हैं दा यूएसए, दा यूके, दा गंगा, दा ताजमहल, जो फिक्स है वहां दा ही लगता है, वो अलग चीज होगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। बट हाउएवर इस तरह के वर्ड बीच में आते हैं, कभी स्टार्टिंग ना करना। फोर जो ये कॉन्सेप्ट है ये काम आएगा, मेक मैंडेटरी पेयर, मेक मैंडेटरी पेयर एंड यूज ऑप्शंस। मैंडेटरी पेयर बनाने, मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है कि आपको जरूरी जोड़े बनाने, मैंडेटरी मतलब निसेसरी जोड़े, मतलब किसी भी तरह से आपको मान लो फर्स्ट सेंटेंस मिल गया, किसी भी तरह सेंट्रल आइडिया यही है कि बी फर्स्ट है, आप फटाफट ऑप्शन में चले जाओ कि कहाँ बी है। अगर सारे ही अलग हुए डी सी बी तो आपका वहीं खत्म हो जाएगा, पर दो बी वाले हुए तो दिक्कत, अब कहोगे हम अगला देखेंगे, दो बी वाले हुए तो अगला सी है मान लो, तो दोनों में ही अगले में सी है, तो जरूरी नहीं है आपको अगला ही देखना है, आपको कोई भी दो पेयर बना लेने हैं कि किसी तरह रीडिंग स्किल लगा के ये लाइन के बाद तो यही लाइन बोली आ सकती है, जैसे कोई रेस्टोरेंट वाली लाइन है उसके बाद यही बोला सकता है कि रेस्टोरेंट में वो खाना खाया उसने, तो ये मैंडेटरी पेयर है, ये आपकी रीडिंग स्किल यही कहती है कि इसके बाद तो यही लाइन आएगी, तो आपको पता लग जाए किसी तरह से कि ए के बाद सी आएगा। अब आप ऑप्शन में जाओ, ए और सी किस में साथ है, ए और सी सिर्फ इसमें साथ है, आप लगा के अपना साइड में हो सकता है कि ए के बाद तो सी ही आता है, तो ये लगा सकते हो कि ए के बाद सी ही आएगा, मेरी रीडिंग्स के लिए कहती है। कोई भी दो बीच के जोड़ सकते हो, ये दोनों इकट्ठे पकड़ लो, ये दोनों, ये कोई भी, कि ये दोनों तो साथ ही आएंगे, रीडिंग ये कहती है, फिर ऑप्शन पे चले जाओ, कोई भी दो पेयर साथ वाले देखने हैं, बीच वाले, कभी भी कुछ भी करो, पेयर बनाओ, ऑप्शन यूज करो। आगे इतनी बात, सेंट्रल आइडिया ढूंढो कि फर्स्ट कौन सा हो सकता है, इतना जरूर देखा करो सबसे पहले कि फर्स्ट कौन सा हो सकता है। करें रीड अब, बोलो, करें स्टार्ट। हाँ जी, दो डी से हैं दो सी से, एक बार सी पढ़े। आई इंटेंडेड टू बी ए मॉडल सिटीजन इन द नेबरहुड, इन द कुछ गड़बड़ है, दा लगा हुआ है, पहले बात हुई होगी, देख लेते हैं। मेरा इरादा था कि मैं एक अच्छा सिटीजन बन जाऊं नेबरहुड में, ठीक है। इंटेंडेड, आई इंटेंडेड का मतलब मैंने इरादा किया, पहले देख लेते हैं, आई वाली लाइन पहले हो सकती है, अब डी पढ़ लें एक बार। आई डिसाइड, ये भी आई से है तो सारा ही प्रोनाउन है, नाउन का चक्कर ही नहीं है, सारा ही प्रोनाउन हो सकता है। आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम फॉर मी टू सेटल डाउन, मैंने डिसाइड किया, ये मेरे लिए टाइम आ गया था कि मैं अब सेटल हो जाऊं, ठीक है, सेटल हो जाऊं, ये ज्यादा फर्स्ट लग रहा है इसके मुकाबले, कि भाई सेटल हो जाऊं, मेरे लिए टाइम आ गया था, मॉडल सिटीजन बन जाऊं नेबरहुड में, वो एक अलग बात है कि अच्छा सिटीजन। चलो एक बार देख लेते हैं, डी लगा भी सकते हैं, सी भी हो सकता है, देख लेते हैं, आगे बोलो। हाँ, देयरफॉर, भाई मेरा मन कर रहा था मैं सेटल हो जाऊं, सेटल कब होता है, जब शादी करता है, घर खरीदता है। अब आप बोलो डी के बाद पढ़ लो सारा, देयरफॉर आई बॉट अ गुड हाउस इन रिस्पेक्टेबल नेबरहुड, मैंने एक घर ढूंढ लिया रिस्पेक्टेबल, देखो ए लगा है ना, इन ए नेबरहुड, और फिर यहाँ क्या लगा है, द नेबरहुड, कि मैंने एक पड़ोस में जो भी है एक घर ढूंढ लिया। दिस मेड मी ईगर टू वेलकम द फर्स्ट गेट ऑन शो माई हॉस्पिटलिटी, इस चीज ने मेरे को ईगर कर दिया, उत्सुक कर दिया कि मैं वेलकम करूं फर्स्ट गेस्ट का घर पर, और उसको मेरा, ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि आप कैसे गेस्ट की सेवा करते हो, अच्छा कैसे दिखाते हो हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, सिखाई जाती है स्पेशल रेस्टोरेंट्स वगैरह में कैसे सर्व किया जाता है। अब बोलो क्या करें, आप सारी लाइन एक बार रीड कर लो, कि मैंने घर खरीद लिया रिस्पेक्टेबल नेबरहुड में, इस चीज ने मेरे को उत्सुक कर दिया कि मैं वेलकम करूं घर गेस्ट का और उनको खातिरदारी करूं उनकी, मैंने इरादा था एक मॉडल सिटीजन बनूं, आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम फॉर मी टू सेटल डाउन, मैंने डिसाइड किया मेरे लिए टाइम आ गया सेटल होने का, तो डी फर्स्ट है, साफ पता लग रहा है। अब बताओ, देयर फॉर आई बोट अ गुड हाउस, अब ये बाद में एक हाउस खरीदेगा, फिर ये चाहे गेस्ट को बुलाए चाहे मॉडल सिटीजन बने, अब देख लेते हैं। सेटल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि मॉडल सिटीजन बन जाएगा, एक बार रुक जाओ, डी के बाद आपको लग रहा है ए लगा देना चाहिए, अब बताओ डी के बाद ए। हाँ, अब देखो, तो इसने घर खरीद लिया, अब मेरे को एक अच्छा सिटीजन बनना है, बनना है सिटीजन, इस चीज ने इसको उत्सुक किया कि मैं गेस्ट को वेलकम करूंगा और उन्हें अच्छा सा बिहेवियर दिखाऊंगा, इसी को तो कहते हैं मॉडल सिटीजन। तो सी के बाद बी, डी ए सी बी इज द राइट आंसर, आप देख सकते हो ज्वाइन हो रहे हैं कहीं ना कहीं मैंडेटरी पेयर, ठीक है, नेक्स्ट करो। हाँ, नेक्स्ट।
जब भी ऐसा हो, दो सेंटेंस स्टार्ट हो ए से तो इन्हें देखना चाहिए। ए, डॉक्टर प्रिंस बिकम अवेयर ऑफ स्मॉल फिगर सॉरी स्टैंडिंग इन द इसलिए बिसाइड हिज सीट। एक प्रिंस है, वो बड़ा अवेयर हो गया, एक छोटी सी कोई फिगर, कोई लड़का लड़की कोई भी कह सकते हो, कि बिसाइड ही सीट, उसकी सीट की बगल में जो ये रास्ता नहीं जा रहा होता, जैसे आप थिएटर में बैठते हो तो बीच में रास्ता जाता है, उसे कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो वहां पे खड़ा था कोई, ठीक है, एक स्मॉल फिगर खड़ा था। अब बताओ, वोंट योर मदर बी वंडरिंग वेयर यू आर, ही आस्क्ड हर। हर हमें क्या बताइए, हर कौन है, ही कौन है, ही तो चल प्रिंस हो गया, ये कैसे बताइए फिगर लड़की ही है, ये लाइन नहीं हो सकती। ही ब्रोट हिज आइज इनटू फोकस एंड इट वाज अ गर्ल ऑफ 7 or 8, उसने आंख उस पर डाली और देखा है तो 7-8 साल की लड़की है, यही है। शी वॉज स्टेरिंग एट हिम स्टेडली विद लार्ज ब्लू आइज, बाद में शी आएगा, पहले बताओ तो सही ये लड़की है। डी के बाद ए के बाद सी है, कोई नहीं रोक सकता, ए के बाद सी, ए के बाद सी इसमें है, ठीक है। जैसे उसने ये स्मॉल फिगर खड़ी थी, देखा कौन है, ये तो लड़की है, पहले सारे पढ़ लिया करो, आपको एकदम से दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ये लाइन मैंने पढ़ी थी। फिर ये सबसे पहला तरीका तो है चारों पढ़ लो, अगर आसान सा है तो चारों रीड कर जाओ फटाफट। हाँ, जैसे ये है, एक बार चारों रीड कर जाओ, कुछ अंदाजा रह जाएगा कुछ ना कुछ आपके पास माइंड में। पीपल वर ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। कह रहे हैं पीपल वर ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स, कोई जंगली क्या कहते हैं सुअर है, वर ड्राइविंग अवे, जा रहे थे फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम, शूट कर रहे थे उनकी तरफ, ठीक है, वो भाग रहे थे। वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर मिसो, ठीक है, तो कह रहे हैं हम किससे पास हुए, एक शुगर कैन खेत खेत था कोई, ठीक है, गन्ने का, यहाँ पे था, हम पास कर रहे थे वहां से। वी थॉट दैट द शूटिंग वाज ओवर व्हेन ए स्लोथ बियर केम रनिंग टुवर्ड अस। कह रहे हैं वी थॉट दैट द शूटिंग वाज ओवर, हमने सोचा कि शूटिंग खत्म हो गई थी जब देखा स्लोथ बियर केम रनिंग टुवर्ड अस, एक बड़ा सा बियर आया हमारी तरफ, स्लोथ बियर, ठीक है। सम गोट शॉट एंड अदर एस्केप, कुछ को गोली लगी कुछ भाग गए। पीपल वर ड्राइविंग अवे वर्ल्ड पीस फिर पासिंग थ्रू, सेंस लगाओ के बताओ जल्दी। हाँ जी। वैसे एक चीज है, ये क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में, सारे अलग हैं। देखो, शूटिंग हो रही, यहाँ भी कोई ड्राइविंग, पीपल वर ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स, पीपल क्या कर रहे थे, लोग उन्हें भगा रहे थे, वाइल्ड पिग्स को खेतों से शूट कर रहे थे। तो पहले आप क्यों दिख रही है आपको ये शूटिंग, सबसे पहले आप शुगर केन के फील्ड से गुजर रहे थे, तब आपको दिखेंगी ये चीजें, ठीक है। तो आपको पता लग गया बी आएगा, बी के बाद ए पढ़ लो, लोग ये कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, कुछ को लगे कुछ भाग गए, ठीक है, हो गया डी। हुई थोड़ा शूटिंग, हमने सोचा कि शूटिंग वाज ओवर व्हेन स्लोथ बियर केम रनिंग टुवर्ड, जब ये आया हमारे पास तो हमने देखा शूटिंग, बाद की बात है, नहीं है, बी तो पता लग गया ना, बी है, हम एक जंगल से गुजर रहे थे, शुगर फील्ड से सॉरी खेत से गुजर रहे थे मिसोर के पास, कर्नाटक में है जो, तभी तो ये बातें दिखेंगी उनको। बी फर्स्ट है, खत्म। नेक्स्ट। Soon after they left the school, they decided that a small town was no place to make a fortune. कह रहे जैसे ही उन्होंने स्कूल छोड़ा, उन्होंने डिसाइड किया ये छोटे से कस्बे में हम कुछ पैसा नहीं बना सकते, अपना भाग्य अच्छा नहीं कर सकते, ये छोटा सा टाउन जगह नहीं है। और रीचिंग पेरिस, पेरिस पहुंचकर वो एग्री हो गए कि टू सेपरेट, अलग होने की, बिकॉज दे विश टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। कौन है ये पता नहीं लग रहा अब तक। सो दे रैन अवे फ्रॉम होम एंड मैनेज टू रीच फ्रांस ऑन अ कार्गो शिप, तो इन्होंने डिसाइड किया हम घर छोड़ देते हैं, और उन्होंने फ्रांस को जाना की सोची कार्गो शिप पे। माई फादर वॉज ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर ऑस्कर, कह रहे मेरे फादर जो है ना 1 साल बड़े थे उसके ब्रदर ऑस्कर से। अब ये फादर आया और ऑस्कर आया तभी दे वगैरह आएंगे, तो डी फैला है, ठीक है। डी के बाद ए है, स्कूल खत्म किया, फिर उन्होंने सोचा एक छोटा सा कस्बा छोड़ना पड़ेगा, खत्म। फिर सी लगा दो, और मैनेज किया फ्रांस जाने का कार्गो शिप में। फिर जैसे ही पेरिस पहुंच के उन्होंने सोचा अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ऐसे चारों कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, ये रहा। ईच मॉर्निंग ही वर ड्राइवन टू ओबीडियंस स्कूल इन ब्लैक लिमोजिन। ईच मॉर्निंग उसको लेकर जाया जा सकता था, स्कूल में ले जाया जाता था, पैसिव है ना, ले जाया जाता था, ठीक है, एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार, लिमोजिन कहते हैं इसे, बड़ी सी, ठीक है। ईच इवनिंग ही फेल asleep, कह रहे प्रत्येक शाम को वो सो जाता था, इन इज फर लाइन बास्केट इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। फायर प्लेस जो भी है, फायर लग रही हो वहां पे, अपने फर फर जो होते हैं ना जानवर के बाल से होते हैं, ठीक है, उस बास्केट में। ईच आफ्टरनून ही वॉज फेड 2 grilled lamb chops फॉर लंच, प्रत्येक दोपहर को उसको दिए जाते थे 2 grilled lamb chops फॉर लंच, लंच के लिए कुछ दिया जाता था इसको। हेनरी डी प्रोन्स वाज अ डॉग विद अ पेडिग्री, कह रहे हैं एक हेनरी डी प्रोन्स एक डॉग था, विद अ पेडिग्री का मतलब होता है नस्ल होती है वो, ठीक है, चलो हो गया, ये डी फर्स्ट है, क्वेश्चन खत्म हो सकता है, होना चाहे तो सारे डी से, या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डॉग की बात है, फिर वो सो रहा था ये कर रहा था, देख लेंगे। वैसे क्वेश्चन हो जाएगा।
सुबह उसको यहाँ ले जाया जाता था, दोपहर यहाँ, शाम आपको पता है मॉर्निंग होती है, फिर आफ्टरनून होती है, फिर इवनिंग होती है। ये उसकी कहानी है सारी। हो गया क्वेश्चन। डी डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए सी बी, डी ए सी बी हो गया। नेक्स्ट करो। 181। पढ़ लो, ये भी इजी लग रहा है। इसमें तो दो बी से हैं और दो, एक सी से है, एक ए से है। बी वाले देख सकते हैं पहले। फर्स्ट यूसुफ स्टोमक वाज ऑक्यूपाइड बाय एक्साइटमेंट। पहले तो यूसुफ का जो पेट था वो एक्साइटमेंट से भर गया। फर्स्ट, जब भी ऐसे लिखते हैं ना फर्स्ट, तो पहले कोई बात होती है फिर फर्स्ट आता है। पहली बार ऐसा हुआ है, दो बी से हैं और वो पागल बना रहे हैं। ठीक है, नहीं हो सकता। एक बार पढ़ ले फिर से। हाउएवर भी फर्स्ट नहीं हो सकता। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया शायद, सी। चलो देख लेते हैं फिर भी यार। ठीक है। हाउएवर यूसुफ कंफर्टेड हिमसेल्फ बाय इमेजिनिंग द होटल फूड इन स्टोर फॉर हिम द नेक्स्ट डे। कह रहे हैं यूसुफ ने अपने आप को कंफर्ट का राहत दी ये सोचकर, इमेजिन द होटल फूड इन स्टोर फॉर हिम द नेक्स्ट डे। होटल फूड पड़ा है स्टोर में उसके लिए नेक्स्ट डे। होटल में कोई फूड पड़ा है, इस चीज से वो खुश हो गया, थोड़ा राहत मिली। सबसे पहले यूसुफ का स्टोमक ऑक्यूपाइड हो गया एक्साइटमेंट से। इट वर डिफिकल्ट टू ईट डिनर डेट नाइट। ये बड़ा डिफिकल्ट था डिनर करना उस रात। सेकेंडली, मदर वाज ऑन वन ऑफ हर हेल्थ ट्रिप एंड प्रिपेयर्ड स्प्राउटेड बीन्स एंड योगर्ट। कह रहे हैं दूसरा, मदर जो थी वन ऑफ हर हेल्थ ट्रिप्स पर थी, वाज ऑन वन ऑफ हर हेल्थ ट्रिप पे थी। ठीक है, हेल्थ की ध्यान रख रही थी या जो भी है, और उसे स्प्राउटेड बीन्स और योगर्ट कर रही थी प्रिपेयर। फर्स्ट, बी और डी। इट वाज डिफिकल्ट टू ईट डिनर, हो सकता है यार। देखो, फर्स्ट और सेकंड, बी और डी इकट्ठे आएंगे ये पता लग रहा है कहीं ना कहीं। वो देख लो किसमें है। बी और डी एक साथ। देखो आंसर क्या है। हाँ, इट वाज डिफिकल्ट। ये ना कहना इट से कैसे स्टार्ट हो गया। अरे एक इट होता है प्रोनाउन। जैसे चेयर के लिए इट यूज कर लिया। एक इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है, इंट्रोडक्शन करता है। जैसे 10 बजे हुए हैं, इट इज 10 o'clock, तो वो हो सकता है। इट इज रेनिंग, मौसम बताने के लिए भी इट यूज करते हैं, ये वही होगा। इट वाज डिफिकल्ट। तो आपको पता है बी और डी एक साथ आएंगे, बाकी आप देख लो। हाउ एवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड भी बीच में बोलने की चीजें होती हैं, तो ये सी से कर सकते हो। सी इकट्ठा, फिर बी और डी इकट्ठा। फर्स्ट सेकंड बी और डी इकट्ठा। बी और डी, बी और डी, बी और डी, बी और डी, बी और डी किसमें है? सिर्फ बी और डी इसमें है। और ए से सेंटेंस में स्टार्ट करूंगा नहीं, हाउ एवर। तो हाउ एवर से तो बीच में आता है। तो ए क्या कहते हैं, ए से बी और डी यहाँ भी साथ है, बी और डी यहाँ भी साथ है। फर्स्ट सेकंडली, फर्स्ट और सेकंडली। बट ये सेंटेंस स्टार्ट किससे? ए से। ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये रहा। ठीक है। डिनर डेट नाइट, फर्स्ट ये था। ये था। ठीक है, कंफर्ट किया कि अगले दिन तो होटल का फूड मिलेगा। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट। कोई ना कोई ट्रिक लगा के हो गया, अगर पता भी ना लगा। चलो। समवन हैड बीन स्मार्ट इनफ टू रिमूव इट बिफोर आई वेंट ऑन द रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है तोड़फोड़। कह रहे हैं कुछ कोई स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट था, जिसने पहले ही रिमूव इट बिफोर, पहले ही इसे हटा दिया, इससे पहले मैं आके हटाता। माई हैंड हैड बीन इचिंग। मेरे हाथों में खुजली हो रही थी कि मैं सोच रहा था इसे फाड़ दूं। डेट कोलैग, कोलैग का मतलब होता है फोटो से को बोलते हैं, कॉलेज नहीं है कोलैग। ठीक है, कोलैज का मतलब होता है फोटो। फ्रॉम माई बेडरूम वॉल, मेरी ये दीवार है जो बेडरूम की, वहां से ये फाड़ दूं। बट आई फाउंड द वॉल बेयर। पर मैंने पाया कि उसकी जो वॉल है, दीवार है, क्या कहते हैं, दीवार है, वो बेयर हो चुकी है। बेयर का मतलब होता है बेयर इन्फिनिटी, बगैर। पहले ही वॉल पे कुछ नहीं है, नंगा, बेयर। ठीक है। सो आई एंटर्ड माई रूम इन हरी, तो इसलिए मैं रूम में गया हरी में। ठीक है, चलो देखो। रूम में गया, दीवार में कुछ नहीं था, कोई पहले से इसको हटा गया था, तो पहले लाइन तो यही बोलोगे ना, मेरे हाथ खुजली कर रहे थे कि मैं ये बेडरूम से ये फोटो हटा दूं। बी। चारों अलग हैं, क्वेश्चन खत्म। बी। इसलिए मैं रूम में गया, पर देखा कोई पहले से ही इसे हटा चुका है, इसलिए मेरे को दीवार बिल्कुल खाली मिली, बेयर। तो ये रहा आंसर, क्वेश्चन बी स्टार्टिंग है। करो। दो बी से हैं, दो सी से। दे वाला सेंटेंस स्टार्ट नहीं करता। चलो मैं एक बार, क्या पता हो भी सकता है, क्योंकि क्या पता सारे ही प्रोनाउन हो। फिर भी देख लेते हैं। बी। नो सूनर हैड द बिग जेट टेकन ऑफ देन द पैसेंजर बिगेन टू बिजी देमसेल्फ। जैसे ही एक बड़ा जहाज टेक ऑफ कर गया, तो पैसेंजर ने अपने आप को बिजी करना शुरू कर दिया। बी। चलो। सम टर्न देयर आई टू द टीवी स्क्रीन वेटिंग फॉर द मूवी टू बिगिन। कुछ ने टीवी चला लिया। अदर, कुछ ने बुक्स उठा ली। चलो, ए और डी एक साथ है, ए और डी एक साथ है, ए और डी एक साथ है। कुछ ने बुक उठा ली, कुछ ने टीवी ले लिया। ठीक है, अदर्स बाद में बोलते हैं, ए और डी एक साथ है। ए और डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी दोनों में है। सी मैं पहले ही कैंसिल कर चुका हूँ। चलो,
दे न्यू इट। सी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है, पढ़ लेते हैं फिर। बी, दे न्यू इट वुड बी लॉन्ग फ्लाइट टू बोस्टन। पैसेंजर्स के लिए दे आया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो इन सब में दे है, ये बीच का लग रहा है, अदर सम, ये सब सब बीच का लग रहा है दे, तो ये दे किसके लिए है? पैसेंजर्स के लिए। ये रहा नाउन, इस नाउन के लिए प्रोनाउन आए तो बी वाली लाइन पहले आएगी, सी वाली नहीं आएगी, बी आई वाली लाइन आएगी। ये कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि डी के बाद ए लिख रखा है, डी के बाद ए नहीं होगा। सम कुछ ने टीवी किया, अदर्स बाद में अदर्स बोला जाता है, तो ए फिर डी, कुछ पहले ये बोला जाता है फिर अदर्स बोला जाता है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, ये करिए। रीड करोगे आपको कहानी बिल्कुल पता लग जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताइए। फॉर दिस ही हैड सेट अप एन अलार्म टू रिंग एट इंटरवल अंटिल मॉर्निंग। कह रहे हैं उसने अलार्म सेट किया जो इंटरवल पे बजेगा मॉर्निंग तक। सो ही मेड श्योर ही वाज अवेकेंड एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट। उसने ये करके ये श्योर कर लिया कि वो हर घंटे नाइट के दौरान जाग ले, ठीक है। ही स्ट्रेंजली बिलीव दैट ही वाज लाइकली टू सीज ब्रीथिंग व्हेन asleep। वो स्ट्रेंजली बिलीव करती थी कि ही वाज लाइकली टू सीज ब्रीथिंग, उसकी सांस बंद हो जाएगी जब वो सो जाएगी। ए नर्वस कजन ऑफ माइन वाज स्टेइंग विद अस। एक नर्वस कजन है मेरी, वो मेरे साथ रह रही थी। डी पहले है क्योंकि बाकियों में शी ही ऐसे ही कुछ लिख रखा है। डी पहले है, डी सब में डी पहले है, ठीक है। डी हो गया। अब इसमें उसने अलार्म लगाए हैं, उसने श्योर किया कि वो जागती रहे मॉर्निंग तक, बीच बीच में उसने अलार्म लगा लिए, ठीक है। नर्वस थी वो, क्या नर्वस था उसमें? नर्वस वाली बात क्या थी? वो बिलीव करती थी कि उसकी बीच में ही सोते सोते सांस बंद हो जाएगी। इस सी आएगा इसलिए तो वो अलार्म लगाती थी, डीसी 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 ये रहा। फिर बी आएगा, इसलिए वो सो ही वॉज अवेकन एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट, इसलिए वो क्या जागती रही हर घंटे। इस चीज के लिए उसने किया क्या? हर घंटे वो जागती थी इस फॉर दिस। एक सेकेंड, ए और बी भी तो साथ आ सकते, पर यहाँ तो किसी में नहीं है ए और बी और बी, ए और बी, बी ए बेशक है, ठीक है। चलो, ऐसा लग रहा है कि पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए, कि अलार्म लगाएगी। सो ही मेड श्योर ही वाज वेकेंड एवरी डूइंग द, एक मिनट, ठीक है। चलो, वो बिलीव करती थी कि उसकी सांस बंद हो जाएगी, इस सो ही मेड श्योर, इसने श्योर किया कि वो जागती रहे हर रात, तो इस चीज के लिए उसने क्या किया? फॉर दिस अलार्म लगाया, हो गया, ठीक है। बी ए, ये रहा ऑप्शन, डी सी बी ए। अलार्म वाली बात बाद में आएगी, लगा क्यों रही है अलार्म हमें क्या पता, क्योंकि वो सोचती थी उसकी सांस बंद हो जाएगी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, समटाइम्स ही ही राघव वाली लाइन फर्स्ट है, बी 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 बी, क्वेश्चन खत्म। ये नाउन से हो गया ना, राघव ने एक स्मॉल पेट था उसके पास राघव, बाकी सब में ही है ही है ही है, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन। और ये फायदा हो गया कि सारे अलग थे चारों, तो स्टार्टिंग वाला पता लग गया तो सारे अलग हैं, हो गया क्वेश्चन। 185 का बी है। फिर सारे अलग तो नहीं है, दो बी हैं, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। कंबाइनिंग विटामिन ए सी एंड D3 विद जिंक एंड प्रोबायोटिक गिव अ गुड फ्लू फाइटिंग रेमेडी। कह रहे हैं अगर हम ये विटामिन सारे इकट्ठे कर लेना तो इससे फ्लू से लड़ पाओगे, ये एक उपचार है, रेमेडी है। विटामिन सी एक वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग द बॉडी नेचुरल डिफेंस। विटामिन सी आप लोगे तो ना तो बॉडी नेचुरल डिफेंस बनाई रखेगी। इट ऑल्सो सपोर्ट है हेल्थी इम्यून सिस्टम, ये आपका हेल्थी इम्यून सिस्टम भी बनाए रखती है। ऐसा लग रहा है बी के बाद सी लगा दे। पीपल, लोग जो लो विटामिन सी में होते हैं उनको रिस्क होता है, इन्फेक्शन ज्यादा पकड़ता है उसको, ठीक है। बी और सी तो इकट्ठा लग रहा है क्योंकि इसमें सी की विशेषता है, पहले विटामिन बोलोगे फिर इट बोलोगे। बी और सी इकट्ठा किसमें? बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी, इसमें है बस, क्योंकि इसमें विटामिन सी की स्पेशलिटी बता रखी है, क्वालिटीज बता रखी है, ठीक है। सी ये फिर कहता है बॉडी का नेचुरल डिफेंस बनाता है, और ये हेल्थी इम्यून सिस्टम बनाता है, बी और सी, ठीक है। कहाँ है क्वेश्चन? बी और सी सिर्फ इसमें है, सी में, ठीक है। और फिर आप क्या बोल दोगे? जिनका विटामिन सी होता है कम होता है उनको इन्फेक्शन होता है, ठीक है। विटामिन सी स्टार्टिंग है, फिर कह रहे हैं कंबाइन कर लो इनको तो फ्लू की रेमेडी हो जाएगी, फ्लू नहीं होगा आपको। तो हो गया क्वेश्चन, हो गया ना। बी, बी के बाद ए लगाने की कहीं सोच रहे थे, फिर बी के बाद ए लगा लोगे, फिर ये बोलोगे, बी के बाद ए लगा लोगे, फिर डी बोलोगे, लो फिर इट्स स्पोर्ट बोलोगे। नहीं, पहले विटामिन सी की सारी विशेषता बता लो, फिर जिनका कम है फिर दूसरे विटामिन ले आओ, हो जाएगा इससे, गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट करो।
इट इन्वॉल्व्स नहीं लग रहा. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट वन इज विलिंग टू टेक रिस्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. बी से सेंटेंस स्टार्ट है, एक ए से है, एक डी से है, एक सी से है. क्वेश्चन हो सकता है जिसमें क्वालिटी है करेज की, इसका मतलब है वो तैयार है रिस्क लेने के लिए, अचीव करने के लिए गोल्स. इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड एंड समटाइम डिफिकल्ट डिसीजन. इसमें इन्वॉल्व होता है अच्छे डिसीजन लेना, डिफिकल्ट डिसीजन लेना. लीडरशिप एक एबिलिटी है इंडिविजुअल की, इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स. लीडरशिप एक एबिलिटी है जिसके कारण वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है फॉलोअर्स को. ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे करो. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है गुड लीडर की करेज. सी भी लग रहा है आपको, पर करेज वाली लाइन तो बाद में आएंगे. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज, इसका मतलब है हर कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है अपने गोल को अचीव करने के लिए. पहले करेज बोलोगे, गुड लीडर की क्वालिटी में क्या आता है, करेज, फिर वो वाली लाइन बोलोगे करेज होना. तो सी डी के बाद बी गारंटी के साथ है क्योंकि ये लाइन मैंडेटरी पेयर है. डी के बाद सिर्फ इसमें, इसलिए मुझे पता लग गया सी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. लीडरशिप में एक एबिलिटी है इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करे. इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, लीडरशिप के लिए इट आया, इसमें इन्वॉल्व होता है साउंड और समटाइम डिफिकल्ट डिसीजन ले. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, करेज होती है. फिर करेज लगा सकते हो भाई, डी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी कर सकते हो आप बिल्कुल. ठीक है चलो, मैंडेटरी पेयर मिल गया. मेरे को लग रहा था कि ये बोलूं वन ऑफ द से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. गुड लीडर की करेज, तो अब नहीं पता लग रहा था कि ये लगाऊं, लग तो रहा था लीडरशिप लगा दे, फिर ये भी लग रहा था. फिर आपको ये दो मैंडेटरी पेयर मिल गए, करेज, फिर करेज की बात कर दी, तो डी और बी लगा सकते थे. नेक्स्ट, आई पॉइंटेड देम आउट टू माई कंपेनियन. मैंने उनको पॉइंट किया टू माई कंपेनियन, मेरे साथी को. आई पॉइंटेड देम आउट टू माई कंपेनियन, भाई पॉइंट किया इस आदमी ने मेरे साथी के द्वारा, जो भी है साथी को दिखा के. द वुमेन फेस वाज फैमिलियर बट आई कुडंट रिकॉल हु शी वाज. जी, I pointed them out to my companion. The woman face was familiar, but I could not recall who she was. Woman का जो face था वो जाना पहचाना था, familiar था, पर मैंने recall नहीं हुआ वो कौन थी. At the very next table to her sat Lady Edwager and Biren Martin. At the very next table to ours, मेरी बिल्कुल नेक्स्ट टेबल पर हमारी एक लेडी बैठी हुई थी. सेट लेडी एडवेगर एंड ब्रियन मार्टिन, ये दोनों बैठे हुए थे. ऐसे बोल रहा है. एज आई वर डूइंग सो अनदर कपल केम एंड ज्वाइन देम. कह रहे जैसे कि मैं ये कर रहा था एक दूसरा कपल आया और ज्वाइन कर लिया उनको. ठीक है, द वुमेन फेस वाज फैमिली. वुमेन का फेस आई पॉइंटेड. चलो सी पहला है, ये तो पता लग गया. सी फर्स्ट है, ये पता लग गया ना. सी कैसे पता लगा, इसी में देखो क्या है. एट द वेरी नेक्स्ट टेबल टू आवर्स, हमारी टेबल के नेक्स्ट में ये एक बैठी थी, दो लेडी. ठीक है, वैसे ये एक ही है क्या. सेट लेडी, एक लेडी बैठी थी, एडवेगर एंड ब्रियन मार्टिन, तो भी ये देख लेते हैं. ये सी स्टार्टिंग है, साफ पता लग रहा है, बाकी तो बीच की कहानियां लग रही हैं. ठीक है, एक लेडी बैठी थी, सी. अब आगे बताओ क्या बोलोगे. दो लेडी होंगी. ठीक है, आई पॉइंटेड देम आउट टू माई कंपेनियन. या फिर बी, सी के बाद डी, बी तो है ही नहीं. देखो सी के बाद एक तो देखो डी लगा रखा है. एज आई वर डूइंग सो, मैंने कुछ करा ही नहीं है, जैसे कि मैं कुछ कर रहा था अनदर केपल केम आ गया और ज्वाइन कर लिया उनको. मैं कर रहा था, कहाँ कर रहा है अभी कुछ. सी में लिख, सी के बाद डी कैसे आ सकता है, यहाँ तो एक लेडी बैठी है, ये कुछ कर कहाँ रहा था, कहाँ से आ गई लाइन, पहले कुछ करने तो दो. तो सी के बाद ए बेटर है. मैंने उनको पॉइंट किया टू माई कंपेनियन, मेरा जो भी आई पॉइंट टू माई कंपेनियन, साथी को जो भी है. वुमेन फेस फैमिलियर था बट आई कुड नॉट रिकॉल, मेरे को याद नहीं आया पर कौन थी. ठीक है, जैसे ही मैं ये कर रहा था दूसरा कपल आ गया. हाँ ये बोल सकते हो. ठीक है, ये आंसर है 188 का. ही डी नहीं आ सकता. एज आई वर डूइंग सो, कुछ कर ही नहीं रहा था अभी, तो ये लेडी बैठी है इनके पास. डूइंग सो क्या, पहले ये बोल लो पॉइंट किया, फिर कहीं जाके डी आएगा. सीधा डी नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो गया. ये सी, ए और बी से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो सकता. यही स्टार्टिंग सेंटेंस लग रहा है. पॉइंट किया, देम कौन है ये, देम यही तो है वो लेडी, तो ए नहीं हो सकता. बी, वुमेन का फेस फैमिलियर था. वुमेन फेस, वुमेन आने तो दो, बिठा तो दो पहले उनको इन लेडीज को. लेडीज होना था यहाँ जो भी है. चलो हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट करो.
दो डी से एक बी से एक सी से, जब भी दो सेम हो एक बार देख लिया करो। व्हेन द पीकॉक डांसेस इट स्प्रेड इट्स फेदर, जब पीकॉक नाचता है वो अपने पंख फैला लेता है, ठीक है। दैट्स व्हाई व्हेन ए पर्सन शोज ऑफ वी से एज वेन एज पीकॉक, जब भी एक पर्सन शो करता है हम कहते हैं पीकॉक की तरह घमंडी है। वेन का मतलब होता है जिसे प्राउड हो अपने ऊपर बहुत। इट गिव्स अस द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड बर्ड, ये हमें एक इंप्रेशन देता है बड़ा प्राउड बर्ड है ये। बट द फैक्ट इज दैट, बट फैक्ट ये पीकॉक इज नॉट वेन, वो वेन नहीं है, वो बस अपने प्लमेज का मतलब होता है पंख फैलाता है तो अट्रैक्ट करने के लिए एक फीमेल पीकॉक को पीहन बोलते हैं, जो जो भी है ये पीहन एक फीमेल होता है, ठीक है, इसलिए फैलाता है। डी पहला है, डी पहला है, आप बताओ। देखिए ये जैसे ही पंख फैलाता है ना, तो ये डांस करता है तो ये अपने पंख फैलाता है। इससे हमें क्या पता लगता है? इट गिव्स एन इंप्रेशन, ये हमारे दिमाग में इंप्रेशन डालता है, बड़ा प्राउड वर्ड है, वर्ड है प्राउड वाला वर्ड। अब आगे बात समझ, फिर आप बोलोगे ऐसी पर्सन जब शो ऑफ करता है तो हम कहते हैं ये उतना ही घमंडी है जितना पीकॉक है। पर फैक्ट ये है पीकॉक वेन नहीं है, क्योंकि देखो वेन वेन ये बस एक पंख फैलाता है इसे अट्रैक्ट करने के लिए, जान दूसरे को मेल के लिए, ठीक है। हो गया, बस हो गया, खत्म है डीबीएस, कोई दिक्कत। ये करो। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन, कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा वेल नोन है वो पर्पल फ्रॉग है, उसको एक इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए। सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग क्या है? फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियन ऑफ इंडिया, सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग। सीक्रेट लाइफ है जो फ्रॉग की, वो पहली फिल्म है एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। एम्फीबियन वो होता है जो पानी और लैंड दोनों पे रह लेते हैं। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट, जो ये फिल्म है ये शॉट की जा चुकी है कहां पर? एक्सटेंसिवली, ठीक है, इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पे की गई थी ये शॉट। इट शोकेज, ये क्या दिखाती है? यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इट शोकेज ये दिखाती है यूनिक स्पीसीज फ्रॉग की जो भाई इंडेंजर्ड है। तो सबसे पहले फिल्म की बात है या जो भी है, बी पहला है या नहीं है? है। हो गया। अब हम फंस गए इस चीज में, सबसे मोस्ट अमंग देम इज द पर्पल, ठीक है। यहाँ फंस गए कि अब क्या बात करें, ये कर लें। सीख ये फिल्म बना, सीक्रेट इज द फर्स्ट एवर फिल्म, कहते हैं ये फिल्म यहाँ बनाई थी। बी के बाद सी और बी के बाद डी, बी के बाद सी या बी के बाद, दोनों में बी के बाद सी है। लो फिर बी फर्स्ट है, ये तो कंफर्म है। बी के बाद सी भी फिक्स ही है दोनों में। तो ये फिल्म कहाँ बनाई गई थी? वेस्टर्न घाट पे, बी के बाद सी, बस अब हो जाएगा, अब खत्म। डी पहले बोलूं या ए पहले बोलूं? इट फिल्म के लिए बोला है, इट इट आया ना फिल्म के लिए, ये दिखाती है यूनिक स्पीसीज जो खतरे में है। उनमें से सबसे ज्यादा खतरे वाली कौन है? ये पर्पल फ्लॉग है, इसको इमीडिएट प्रोटेक्शन की जरूरत है। इंडेंजर्ड का मतलब खतरे में है, लुप्त होने, विलुप्त होने वाली है। बीसीडीए 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 हो गया। नेक्स्ट करो, रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके हो जाएगा। देखो, बिहाइंड देम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स। बिहाइंड देम, उनके पीछे कैमल आए, ड्रम और स्मॉल गन जो भी है। एम्परर एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट का मतलब होता है जैसे कोई राजा जा रहा है उसके साथ साथ हाथी जा रहे हैं एस्कॉर्ट करते हुए उनके साथ साथ प्रोसेशन में, जुलूस में। एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय टू डेकोरेटेड एलिफेंट हु हेड द प्रोसेशन। दो डेकोरेटेड हाथी जा रहे थे जो इस जुलूस जो चल रहा था उसमें सबसे आगे थे। एट द एंड कम द प्लेटून ऑफ सोल्जर इन रोज ऑफ टू। प्लेटून मतलब सोल्जर्स का ग्रुप जा रहा था दो रो में। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स। भाई गोलियां, वॉली का मतलब होता है एक के बाद एक गोलियां चलना, वॉली जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं इसीलिए नाम वॉली पड़ा है। गोलियां फिर उधर गई उधर गई। अनाउंसिंग एमर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्क। तो कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में से गन्स चली सबसे पहले, ठीक है, एम्पर बहादुर शाह की एंट्री दिखाती थी। बहादुर शाह का नाम ले लिया पहले, फिर ही तो बोलोगे द एम्पर। एट द एंड सीधा बोल नहीं सकते, द एम्पर पहले बोल नहीं सकते क्योंकि पहले नाम लोगे। तो या बिहाइंड देम, ये देम कहां से आ गया? बोल नहीं सकते, डी पहला है, डी पहला है। तो डी वाले हैं तो रुक जाते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल गन चली, डी। अब बताओ डी के बाद क्या लगाऊं? डी के बाद सी लगा दूं? एट द एंड एंड कर दूं सीधा ही, या पहले कुछ और बताऊं? सीधा पता लग रहा है, सीधा एंड कैसे कर सकते हो? ये गन ही चली है अभी तो फर्स्ट में, फिर सीधा एंड थोड़ा कर दोगे।
अभी और भी कुछ करोगे, डी के बाद बी, कि भाई ये 2 डेकोरेटेड हाथी आगे थे, बी आ गया। फिर उनके पीछे कैमल थे, ठीक है। सबसे लास्ट में सोल्जर थे, ये बोलोगे, ये रहा आंसर। अगला करो। 2 सी वाले हैं, एक डी वाला ऑप्शन है, 2 सी वाले हैं, तो पहले सी पढ़ ले। वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक्स, ठीक है 150 बनाए, अच्छा ठीक है लग रहा है। चलो फिर भी पढ़ लेना चाहिए यार, सारे पढ़ने चाहिए, पहले जैसे लिखे हैं वैसे पढ़ लो, रीडिंग स्किल अच्छी है तो जैसा है लाइन वाइज पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल अवर प्रोजेक्ट फाइल्स वर केप्ट पेंडिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स को पेंडिंग रखा गया कई सालों तक। हाउएवर सच हिंड्रेंस डिडंट स्टॉप अस फ्रॉम, हिंड्रेंस का मतलब रुकावटें, हिंड्रेंस डिड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टायरलेसली वर्क टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 450 क्लिनिक्स। कह रहे हैं हालांकि ये जो रुकावटें थी इन्हें हमें रोक नहीं पाई मेहनत करने से, 450 क्लिनिक्स बनाने से। हमने शुरुआत में 150 क्लिनिक्स बनाई, बट जल्दी रेड ब्लॉक्स वर पुट इन अवर पाथ ऑफ एक्सपेंशन, जल्दी रोड ब्लॉक, सॉरी रेड ब्लॉक नहीं, रोड ब्लॉक मतलब रुकावटें लोगों ने पैदा करनी शुरू कर दी हमारे एक्सपेंशन के, ठीक है, क्लिनिक बनाने वाले लोग हैं। सबसे पहले इन्होंने इनिशियली क्लिनिक बनाई 150 सी, बना ली। फिर रोड ब्लॉक आने लग गया इनके पाथ ऑफ, ये अपने बिजनेस को या जो भी एक्सपेंड करने लग गए, रोड ब्लॉक आने लग गए। डी, क्या आने लग गए, फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोजेक्ट की फाइल्स पेंडिंग रखने लग गई कई सालों तक। फिर क्या आ गया, ए। और लास्ट में बोलोगे इन रुकावटों ने, फाइल पेंडिंग ये सब, हमें क्या कहते हैं, रोक नहीं पाई इसकी तरफ 450 क्लिनिक बनाने की, सी डी ए बी। हाउएवर मतलब हालांकि, ठीक है। तो यही है, रोड ब्लॉक आने लगे, प्रोजेक्ट फाइल पेंडिंग करने लगे। आप यूं ना बोलना कि ये रोड ब्लॉक आने लगे फिर इसके बाद बोल लो डिड नॉट स्टॉप अस, फिर हाउएवर दिस हिंड्रेंस डिड नॉट स्टॉप अस, इससे हमें रोक नहीं पाई, कौन से रोड ब्लॉक, हिंड्रेंस रोक नहीं पाए 450 क्लिनिक बनाने से। फिर बोलोगे प्रोजेक्ट फाइल रोक दी, तो ये जो रोड ब्लॉक थे वो क्या थे, वो ये थे। फिर पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने बना डाले 450 क्लिनिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, सी डी सी डी सी डी सी डी किसमें, सी डी किसमें, क्वेश्चन खत्म। सी डी तो पता लग गया ना, सिर्फ एक में ही है। ये करो, 2 डी के 2 बी के। डी, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बी फर्स्ट है, बी पढ़ ले। विद्या सुब्रमण्यम ऑक्यूपाइज ए स्मॉल बट प्रिविलेज प्लेस इन द डांस वर्ल्ड। कह रहे हैं कोई विद्या सुब्रमण्यम वुमेन है, उसने एक स्मॉल बट एक ख्याति वाला प्लेस बनाया अपना डांस वर्ल्ड में, डेट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू, जिसने ये देखा है कि ओल्ड गार्ड जो पुराने विचारों का होता है वो नयों को जगह दे रहा है या कुछ भी है, ठीक है, एक अपना प्लेस बनाया, अच्छी डांसर है, बी। अब बोलो, बी के बाद डी पढ़ लें एक बार, क्योंकि लिख रहा, फॉर एग्जाम्पल शी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे उसने किस बात पे बात की, कैसे रिस्पेक्ट का जो आइडिया है वो चेंज हो चुका है टाइम के साथ साथ। और बी के बाद डी है, एक मिनट, और बी के बाद सी भी है, सी। बैक इन द डे रिस्पेक्ट मीन्ट, पीछे जाएंगे अगर, तो रिस्पेक्ट का मतलब ना केवल ये होता था कि सेम लेवल, सिटिंग ऑन इवन द सेम लेवल एज वंस गुरु, बट दैट्स नो लॉन्गर ट्रू। कह रहे हैं रिस्पेक्ट मीन नॉट सिटिंग। कह रहे हैं जब पीछे के दिनों में जाएंगे ना, रिस्पेक्ट का मतलब पता क्या होता था, कि भाई गुरु के बराबर ही नहीं बैठना, उसके लेवल पे नहीं बैठना। पर ये ज्यादा लंबे समय सच नहीं हुआ, ज्यादा किनके लिए, जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्ट वाले गुरु को कुछ नहीं समझते, जो कह रहे हैं पहले तो रिस्पेक्ट का मतलब होता था उनके बराबर नहीं बैठना, उनके लेवल पे नहीं बैठना। पर ये रिस्पेक्ट की बात आई कहां से, बैक इन द डे, तो इसका मतलब मैं सी बीच में नहीं लगाऊंगा, पहले इस वुमेन की बात हुई है, इसमें कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल वाली लाइन पहले लगाऊंगा, क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट का आइडिया चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है तभी तो बताएंगे, बैक इन द डे। डी के बाद डी आएगा, ठीक है बोलो। फिर सी आएगा, फिर आज कह सकते हो टुडे रिस्पेक्ट इज शोन इन डिफरेंट वे, शी सेड स्टूडेंट हैव अ मोर क्वेश्चनिंग बेंट ऑफ माइंड। ये आज की डाइट में क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स का मोर क्वेश्चनिंग बेंट ऑफ माइंड हो गया, रिस्पेक्ट चेंज हो गई है, कई तरीकों से बोल सकते हो। हाँ तो बताओ क्या क्वेश्चन कौन सा लगाओगे, बी के बाद डी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बी के बाद डी, बी के बाद डी। 193 का देखो क्या आ सकता है, बिल्कुल है, आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, राइट आ रही है, बी डी सी है, ठीक है। तो आपको ये कैसे कैंसिल किया मैंने, सी क्यों नहीं लगाया, बैक इन द डे, पहले रिस्पेक्ट को समझा जाता था, पहले रिस्पेक्ट की बात तो करो। उसने क्यों है ये प्रिविलेज प्लेस इसका डांस वर्ल्ड में, उसने बातें करी हैं आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट। इस रिस्पेक्ट क्या होता है कि चेंज हो गया है, पिछले दिनों में ये होता था, टुडे आज ये हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंडेटरी पेयर है, सी हो रहे, बी पहले सी हो रहे, बी पहले सी हो रहे साथ, बी पहले सी और कहोगे सी और तो इसमें भी साथ है, और सी और इसमें भी साथ है, फिर डी लगा देते हैं लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में क्या कहते हैं, डी लगा दोगे,
रिस्पेक्ट की सारी बात करके कहोगे कि उसने रिस्पेक्ट के बारे में बात की है, उसने एक बोला है कुछ, पहले बोल लोगे कि उसने बात की थी, फिर उसने बताया रिस्पेक्ट का मतलब ये, आज ये। चलो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये करो। ये देखते करने का क्वेश्चन है, अगर चारों अलग है, नहीं है चारों अलग, दो बी है, चलो बी है। देन ही वुड गिव वन लीप, उसने एक छलांग लगाई, दो छलांग लगाई, थ्रू द स्नो, बर्फ के थ्रू, द स्नो का मतलब बर्फ के थ्रू, मीडियम, थ्रू मतलब मीडियम, जैसे द थीफ एस्केप थ्रू द विंडो, मीडियम। एंड सीट अप अगेन ऑन हिज हिंड लेग्स, पिछले पैर जिसके चार पैर होते हैं वो अपने उस पे खड़ा हो गया, और लुक ऑल अराउंड, और चारों तरफ देखने लग गया जो भी है। एक ग्रे हेयर, खरगोश से भी बड़ा होता है ये हेयर, लिव्ड इन द वुड्स, जंगल नियर ए विलेज, ये लग रहा है स्टार्टिंग है बी। ठीक है, ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, देन ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पहले बात करेंगे हेयर, बताएंगे खरगोश, फिर उसके लिए हे यूज करें। दो बी, दो बी, दो बी, दो बी। बी के बाद सी या डी? जंगल में रहता था, देन ही वुड प्रिक अप द अदर, देन ही वुड प्रिक अप द अदर, प्रिक अप द अदर का मतलब होता है सुनना होता है कुछ। जर्क हिज विस्कर, स्नफ एंड सिट अप ऑन हिज हिंड लेग्स, ड्यूरिंग द विंटर व्हेन नाइट केम ही वुड प्रिक अप वन ईयर, देन अदर ईयर, वन ईयर अदर ईयर। ठीक है, तो अपना वो कान को ध्यान से सुनता था, ठीक है, कान लगाता था एक, और फिर द अदर। डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी आएगा, तो आप बताओ डी के बाद सी किस में है? सी पहले नहीं आ सकता, द अदर पहले एक कान की बात करेंगे, वन, फिर द अदर फिक्स होता है, द अदर लगाएंगे, तो आपको पता है डी के बाद सी आएगा, ये आंसर है, ना कि सी के बाद डी आएगा। ये करो, चाहो तो आप पहले सारा रीड कर लो ऊपर से नीचे, हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, साफ पता लग रहा है, ये देखो सी डी बी है, ये नहीं करते, चलो ये सारा सोल्व नहीं करते, ये सीधा ही करते हैं हम, ठीक है, सारा नहीं रीड करते, एकदम से पहला ढूंढ लिया तो क्वेश्चन खत्म। पहला, इट वॉज नोन एज लोरैक घाट अर्लियर एंड वॉज रिमेन्ड इन द ऑनर ऑफ सेंट। कह रहे हैं ये जाना जाता था, इट क्या है ये इट? अब ये वाला इट जो है ना, स्टार्टिंग वाला इट नहीं है जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, 10 बजे हुए हैं मौसम बताने के लिए, या फिर गर्मी सर्दी बताने के लिए, इट इज हॉट। ये इट वाज नोन किसी चीज के लिए आया, जैसे चेयर के लिए इट आता है, ये जाना जाता था। लोराक घाट अर्लियर, पहले लोराक घाट के नाम से इसे जानते थे, और रिनेम कर दिया गया इसको बाद में किसी संत के सम्मान में। ठीक है, ये नहीं हो सकता। Among the seven घाट that are associated with his life, his कौन है नहीं पता, ये नहीं हो सकता। Glorious city of Kashi, famous for its ghat along the Ganga river, is where the 17th century saint poet तुलसीदास live। कह रहे हैं जो ग्लोरियस सिटी है काशी की, जो अपने घाट के लिए फेमस है, गंगा के किनारे है जो, ठीक है, वो 17th सेंचुरी सेंट पोएट तुलसीदास वहां रहते थे। डी हो सकता है। इन 1941 इंडस्ट्रियल बीडी बिरला अंडरटुक द रिनोवेशन ऑफ द घाट, तो बीडी बिरला ने क्या किया, एक अंडरटुक किया, रिनोवेशन कराएंगे घाट का। दा घाट लिख रखा है, दा लगा रखा है इसमें घाट के आगे, दा। दा कब लगता है? जब पहले उस घाट के बारे में बात होंगे, वो फिक्स हो जाता है, तब दा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहाँ है घाट, ये देखो काशी है, फेमस फॉर इट्स घाट, तो बी नहीं हो सकता। रिनोवेशन क्यों करवाएंगे भाई? पहले वो, पहले बात तो करो कौन सा घाट, तो डी है फर्स्ट सेंटेंस, खत्म करो। बाकी हो नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। इट वाज नोन एज लोरा घाट, 1941 में इन्होंने रिनोवेशन करने की सोची, घाट के कौन सा घाट हमें नहीं पता। ठीक है, अमंग द सेवन घाट, तुलसी घाट इज मोर स्पेशल, सेवन घाट होंगे पर उसमें से फेमस ये है, पर ये सेंटेंस बीच का लग रहा है, ये है डी से सेंटेंस स्टार्ट है, साफ पता लग रहा है, बी लगाओ, ठीक हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। हम्म, दो सी से बी ए, दो सी से हैं, ठीक है, दो सी से हो तो पढ़ लेना चाहिए सी वाला, पर फिर भी आप बीच का पढ़ना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। हाँ, सरंदा फॉरेस्ट इन सिंघम आर ए ह्यूज कैचमेंट फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन दिस स्टेट। इन दिस स्टेट, दिस बात पहले हुई होगी, द स्टेट ऑफ झारखंड, हाँ ठीक है, सारे अलग भी नहीं है। एक फॉरेस्ट है, ह्यूज कैचमेंट, कैचमेंट का मतलब होता है जहां नदियां वगैरह का पानी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, स्टेट, ठीक है। इफ दिस फॉरेस्ट आर ओपन अप फॉर माइनिंग पर्पज, द रिमेनिंग रिवर एंड स्ट्रीम्स विल ड्राई अप। कह रहे हैं अगर ये जंगल माइनिंग के लिए खोल दिया जाए ना, तो बाकी रिवर्स भी सूख जाएंगी। माइनिंग का मतलब खुदाई की, भाई सोना निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। स्टेट ऑफ झारखंड फेसिस वाटर स्कार्सिटी एवरी समर, स्कार्सिटी का मतलब कमी। स्टेट है जो झारखंड का, वो पानी की कमी झेल रहा है हर समय। These forests are India's largest contiguous soil forest and the current plan says mining should not be allowed in the dense forest or rivers are drying up। कह रहे ये जो जंगल है ना, ये इंडिया के लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूस फॉरेस्ट है, ठीक है, समीप होता है जो भी। और करंट प्लान कहता है माइनिंग जो है ना, नहीं अलाउ करनी चाहिए इस डेंस फॉरेस्ट में, क्योंकि नदियां सूख रही हैं, ऐसे हमने पढ़ लिया। तो पीस फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट नहीं पता, सरंदा फॉरेस्ट, ठीक है, ये वाले फॉरेस्ट ए।
ए के बाद इफ दीज फोर आई ओपन माइनर द रिमेनिंग ड्राई अप। अब ये भी लग रहा है कि दीज फॉरेस्ट आर इंडिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड द करंट प्लान सेज माइनिंग शुड नॉट बी अलाउ, नहीं होनी चाहिए। द रिवर द स्टेट ऑफ झारखंड। देखो भाई, सी पहले है, सी के बाद ए है, ये गारंटी है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सरंदा फॉरेस्ट कहाँ है? क्योंकि यहाँ दिस स्टेट है ना, ये नहीं हो सकता। कह दोगे कि जंगल की बात कर देंगे जी सीधा ही, फिर दिस क्यों लगा स्टेट के लिए? तो पहले बात करो, सी है, उसके बाद दीज फॉरेस्ट, फिर दीज फॉरेस्ट, ये बाद में है। सी और ए तो साथ हो गया ना। ठीक है, सी और ए तो पक्का हो गया ना, क्योंकि ये दीज फॉरेस्ट तो तब बात होगी जब फॉरेस्ट की बात कर देंगे, ये इन वाले फॉरेस्ट की। ठीक है, तो झारखंड पहले आएगा क्योंकि दिस स्टेट है। सी और ए इकट्ठा किसमें? सी और ए, सी और ए, सी, क्वेश्चन खत्म। फिर ये बोल दो, इस फॉरेस्ट में ये करंट प्लान कहता है माइनिंग नहीं होनी चाहिए, अगर माइनिंग होगी तो रिमेनिंग रिवर भी सूख जाएंगी। ठीक है, पानी की कमी है, हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, ये करो। हाँ जी, सी बी बी ई, दो बी के हैं। द मिनिमम टेम्परेचर इन द नेशनल कैपिटल ड्रॉप yesterday as cold नॉर्थ वेस्टर्ली winds continue to blow in from the hills। कह रहे मिनिमम टेम्परेचर नेशनल कैपिटल में गिर गया क्योंकि ठंडी हवाएं आ गई पहाड़ों से। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा विंटर है इस साल, विटनेस की है इसने। हाउएवर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अगले कुछ दिनों में ड्यू टू अ क्लाउड कवर। एक्सपर्ट कह रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्यू डेज में, क्योंकि क्लाउड आ गए हैं, क्लाउड कवर आ गया। ये फेवरेबल आउटकम ऑफ द विंड फैक्टर क्या है? वाज दैट देयर वाज अ स्लाइट डिक्रीज इन एयर पोल्यूशन। क्या क्या एक फेवरेबल आउटकम भी है इन विंड का, ये जो हवाएं आ रही हैं, क्या है? क्या इससे डिक्रीज हुआ है एयर पोल्यूशन ड्यू टू द विंड स्पीड? विंड की स्पीड से एयर पोल्यूशन भी चला गया, पोल्यूशन खत्म हो गया। ये भी कह रहे हैं एक आउटकम है। सेंटेंस कौन सा लगाएं? नॉर्थ इंडिया लगाएं, या फिर द नेशनल कैपिटल लगाएं, या हाउ एवर नहीं हो सकता। एक फेवरेबल चीज भी हुई है इस विंड से, द विंड, क्या कि डिक्रीज हुआ है एयर पोल्यूशन। विंड पहले बात तो करो, ये विंड जो आ रही है ये भी नहीं हो सकता। नॉर्थ इंडिया वाला हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर बाद की बात है, ये विंटर हुई है तो ये बाद मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है कल। ठीक है, पहले करो कि सबसे ज्यादा विंटर हार्श हुई है, बी आएगा। अब बताओ, अब क्या बता, आप ये लगा सकते हो, बी पहले आएगा। बी दोनों में, बी दोनों में पहले है, 197 हम करेंगे, बताओ। मिनिमम टेम्परेचर गिर गया है, या फिर ये बोलो, एक्सपर्ट कह रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कुछ दिनों में। पहले गिरा तो दो, मिनिमम टेम्परेचर गिर गया, मिनिमम टेम्परेचर जितना होना चाहिए अब तक जितना रहा है वो गिर गया है, क्योंकि कुछ विंड आ गई है बहती हुई, हिल से आ गई हैं, ब्लो होती हुई। ठीक है, वह बह रही है। फिर कह सकते हो आप, कौन सा लगाने के बाद? ए लगाने के बाद आप बोलोगे, बताओ कौन सा फेवरेबल आउटकम भी हुआ है विंड का, कि इससे पोल्यूशन कम हुआ है, विंड, विंड। फिर बताओगे, हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं इंक्रीज हो जाएगा कुछ दिनों में क्लाउड होने के कारण, मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, बी ए डी सी बिल्कुल सही है। कैसे पता लगा सर? बी तो पहले पता लग गया, नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, फिर कहेंगे ना नेशनल कैपिटल दा लगा के कि मिनिमम टेम्परेचर गिर गया है, ये सेंट्रल आइडिया पता लग गया। बी, अब बी के बाद कहोगे सी लगा दो सर। हाउएवर एक्सपर्ट कह रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात तो कर लो पहले, दा लगा रखा है तो कहोगे दा तो ऊपर भी, पहले बताओ तो सही गिर गया है, फिर कहोगे ना इंक्रीज हो जाएगा कुछ दिनों में। तो बी के बाद सी नहीं हो सकता, तो यही हो सकता है, फिर क्वेश्चन खत्म। सेंट्रल आइडिया पता लग गया, ये है फर्स्ट सेंटेंस। अब दो देख लो, सी अच्छा लग रहा है या ए अच्छा लग रहा है, सारा पढ़ लेना पहले, सारा रीड कर लेना, फिर सेंट्रल ढूंढ लिया आइडिया, बी। अब देखो, बी के बाद सी लगा दूं कि मिनिमम टेम्परेचर, फिर ये कौन लाइन लगाएगा भाई? ये बाद में लगाओगे कहीं? ये सेंटेंस बिल्कुल इजी लग रहा है, पढ़ते ही हो जाना चाहिए। विजय एक बस कंडक्टर है, हमेशा ऑलवेज देयर इज वन ऑफ दीज ट्रक्स। कह रहे हैं हमेशा वहां, वन इन वन ऑफ दीज ट्रक, ठीक है। ही हैड नॉट क्विट हिज ओल्ड जॉब एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स।
कह रहा है वो हमेशा से रहता है इन ट्रक्स में। उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ चुका था और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। इन द वीक बिफोर द इलेक्शन ट्रक बम डम्प एंड डाउन द डर्टी स्ट्रीट ऑफ लक्ष्मणगढ़। ट्रक आ रहे थे फुल ऑफ यंग मैन, उसमें बहुत ज्यादा जवान आदमी थे, माइक्रोफोन थे उनके पास और चिल्ला रहे थे स्टैंड अप टू द रिच, रिच के खिलाफ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप टू। दैट वाज द थिंग अबाउट विजय, ईच टाइम यू सा हिम ही हैड डन बेटर फॉर हिमसेल्फ। ये चीज थी विजय के बारे में, जब भी तुम उसे देखते हो उसने कुछ अच्छा किया है अपने लिए। विजय, विजय एक बस कंडक्टर है, वो हमेशा रहा है इन वन ऑफ दीज ट्रक। कहोगे विजय से सेंटेंस स्टार्ट कर दो, ही से तो ना करो, ठीक है। ये क्या है फिर, दीज ट्रक्स, कौन से ट्रक पहले बात होगी? जरूरी नहीं, अगर राम से सेंटेंस स्टार्ट है तो वही पहले है। राम हैज डन दिस वर्क, अगर आप यूं लिख रहे हो बेटा दिस वर्क, तो पहले बात हुई होगी दिस की, ठीक है। ये नहीं हो सकता। अरे आगे, हाँ तो ट्रक कौन से हैं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दैट वाज द थिंग अबाउट विजय। विजय की पहले बात तो करो फिर बोलना ये उसके बारे में। ये है इलेक्शन से पहले ट्रक ट्रक आ गए थे और उसमें कुछ लोग थे। सी फर्स्ट है, ये लो भाई, सी आ गया। जो कुछ लोग थे वो कुछ ये कह रहे थे, सी के बाद ए है, ए और या बी है, सी के बाद बी उठाऊं। ही हैड नाउ, ही कौन है? विजय की बात करो, सी के बाद ए है फिर आएगा ही, ठीक है। अब कुछ भी बोलो, ही के बाद विजय दोबारा लगा लो, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले क्या बोलो, सी, सी के बाद ए हो नहीं सकता क्योंकि ही आ गया, पहले विजय की बात होगी। विजय वाला फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ ट्रक्स के आगे दीज लग गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये करो। आइंस्टाइन के बारे में है कि वो कहता था बुक्स वगैरह ना रटो, एग्जाम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आइंस्टाइन के बारे में क्वेश्चन है। हाँ क्या है बताओ? DACA, DACA। दो ए वाले हैं। चलो, आइंस्टाइन हैड ए डीप टी स्टेट। डी स्टेट का मतलब डिसलाइक, रेवरेंस कह सकते हो, एवरेंस। चलो बताओ, डीप डी स्टेट था किसके लिए? इन फोर्स लर्निंग के लिए, एंड वाज नोन टू स्किप मैनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर। कह रहे हैं वो बिल्कुल ही जो थोपी गई लर्निंग थी उसके खिलाफ था और वो जाना जाता था अपने कॉलेज लेक्चर स्किप करने के लिए। आइंस्टाइन और भी ज्यादा क्रिटिकल था एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का, मजाक उड़ाता था कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। द ग्रेट फिजिक्स गैलियो भी कहता था यू कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, तुम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। यू कैन ओनली हेल्प देम डिस्कवर इट विद इन देमसेल्फ, तुम केवल उसे हेल्प कर सकते हो कि अपने अंदर से कुछ खोजे। ही ऑफन फेल्ट दैट फॉर्मल एजुकेशन इंटरफेयर्ड विद हिज नेचुरल डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। कह रहे हैं वो हमेशा फील करता था कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इंटरफेयर करती है, नेचुरल जो उसके अंदर से आ रहा है सीखने का, एक्सप्लोर करने का, वो नहीं कर पाता बंदा, इतनी उम्र निकल जाती है उसकी। ठीक है, तो सही बातें कह रहे हैं दोनों। वॉज ऑल्सो ए फर्स्ट है, ए फर्स्ट है। उसके बाद बताओ, आइंस्टाइन वाला ए के बाद बताओ कोई ऑप्शन है? ए के बाद डी होना चाहिए या बी होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए? ए के बाद डी या बी, सी नहीं होना चाहिए एकदम से। फिजिशिस्ट गैलियो की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, अब मुझे ये नहीं पता रहा ये ही गैलियो है या आइंस्टाइन है, तो मन कर रहा है कि ये आइंस्टाइन की बातें पूरी कर लें, ठीक है। और फिर ए के बाद मेरा मन कर रहा है या तो मैं डी लगा लूं कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ वो कहता था इंटरफेयर करती है, नेचुरल डिजायर नहीं हो पाता, ठीक है, लर्न नहीं कर पाता और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। क्या पता ए के बाद डी लगाने का मन करेगा आपका, और या फिर ए के बाद बी लगाने का। ए के बाद बी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन की बात करनी है सारी की सारी। ए के बाद बी है ही नहीं कि आइंस्टाइन की ये लगा दें, तो इसलिए मैं आप किसकी तरफ जाऊंगा? बोलो, ए के बाद डी की तरफ जाऊंगा कि हाँ भाई वो हमेशा फील करता था फॉर्मल एजुकेशन तो नेचुरल डिजायर को खत्म करती है। ए के बाद डी लगा दिया।
हाँ, डी लगाने के बाद बताओ क्या आएगा, ए के बाद डी। फिर कह सकते हो आइंस्टाइन क्रिटिकल था एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के। किसके क्रिटिकल था? एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का, बिल्कुल ही वो करता था। हाँ बोल दो, पहले ही लगा के फिर आइंस्टाइन बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर आपने पहली बात तो ये है ना, आइंस्टाइन का ये डीप डिसलाइक करता था। ठीक है, फिर ये नहीं बोल सकते आप ऑल्सो, ऑल्सो वाली लाइन बाद में आएगी कि ये क्यों नहीं लगाया ऑल्सो, और फिर ये क्यों नहीं लगाया सर पहले ग्रेट गैलियो टू, वो भी कहता था, तो पहले बात करो आइंस्टाइन की, फिर वो भी कहता था बोलो। ठीक है, ऑल्सो भी नहीं लिख सकते, तो ए फर्स्ट है। अब ए के बाद फंस गए, डी आएगा या बी आएगा। ठीक है, और कोई नहीं आ सकता क्योंकि आइंस्टाइन की बातें चलानी है मुझे। ठीक है, इसकी नहीं चलाऊंगा मैं अभी, क्या बताइए। ठीक है, ए के बाद बी है ही नहीं, नहीं है ना ए के बाद बी, तो डी है। इसका मतलब ये भी आइंस्टाइन है, वो कहता था फॉर्मल एजुकेशन आदमी को अपना नेचुरल डिजायर नहीं पूरा करने देती जो वो चाहता है असली में। ए के बाद डी लगाओ, फिर एक बार दोबारा से आइंस्टाइन के बारे में बोल लो, फिर लास्ट में गैलियो उठा लो। ए डी बी सी इज द आंसर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये है बिल्कुल आगे, लास्ट क्वेश्चन। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, देयर वाज मोर देन जस्ट हिज डॉग वेटिंग फॉर हिम। सेकंड, सेकंड, हाँ, कह रहे हैं जैसे ही वो लौटा उसने देखा, देयर वॉज मोर देन जस्ट हिज डॉग वेटिंग फॉर हिम। कह रहे हैं उसके कुत्ते से ज्यादा, मतलब मोर देन जस्ट हिज डॉग वेटिंग फॉर हिम, कुत्ता भी था और कोई और भी था, मोर देन जस्ट हिज डॉग। पहले तो डॉग होता था और भी कोई वेट कर रहा था, ही पता नहीं कौन है। एक कोयला हैड जॉइंड द डॉग इन द कार मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट। एक कोयला भी एक जानवर सा होता है, उसने ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ज्यादातर, ये उसने भी डॉग को ज्वाइन कर लिया कार में। कोई कार में एक मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट है, बाहर ठंड लग रही होती, कार अच्छी चीज है चलो। A winemaker in South Australia left his air conditioned car open to help keep his dog cool in the heat। तो कह रहे हैं वाइन मेकर ने दरवाजा खोल दिया एयर कंडीशन कार का, ठीक है, ताकि वो क्या करे, टू कीप हिज डॉग कूल इन द हीट। तो अपने डॉग को जो भी है उसने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दरवाजा खोल दिया, कूल मिलती रहे उसे कूलिंग। Although the human struggled a while to make the koala leave, हालांकि द ह्यूमन, उस इंसान ने स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत, अ while, ताकि वो कोयला चली जाए। वो भी गाड़ी में घुस गया कोई जानवर कुत्ते के साथ। इट डिड लीव हिज कार इवेंचुअली, पर लास्ट में वो आखिरी कार इवेंचुअली चली ही गया। हिज चला ही गया, हिज कौन है? कोयला। चलो कुछ कहानी है कुत्ते की, कोई और जानवर भी आ गया, ऐसा है। सेंटेंस की स्टार्टिंग यही है, ए वाइन मेकर तभी आएगा, द ह्यूमन इसी के लिए आया, द बाद में लगता है। कोयला हैड ज्वाइंड कर चुकी थी डॉग को, सीधा कैसे डॉग, व्हेन ही नहीं आएगा, वाइन मेकर है, सी। ठीक है, अपने कार खुली छोड़ दी, कीप हिज डॉग कूल, ताकि कुत्ते को क्या लगती रहे, ठंड लगती है, जो भी है उसे, कार थोड़ी खुली छोड़ दी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सी आ गया। आगे बताओ, अपने डॉग को ठंड देने के लिए हीट में, सी के बाद बाहर गर्मी है। आगे, व्हेन ही रिटर्न्ड, अब आप बोलो क्या बोलोगे, देखो। ए कोयला एट जॉइनड इन द कार मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट, क्या बोलोगे? सी के बाद कोई ऑप्शन है? ये तो कैंसिल करो फटाफट। सी ए सी बी, सी ए सी बी। एक कोयला, हाँ भाई उसने दरवाजा खोल दिया, ठीक है, कोयला ने उसे ज्वाइन कर लिया कार में, मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट में हो सकता है, बी लगा दिया। अब क्या बोलूं बी के बाद? बी बोल लिया। अब जब वो लौटा उसने देखा कोई और भी है उसके साथ, ठीक है, हालांकि मैंने स्ट्रगल किया, पर वो कोयला क्या होगी भाई, नहीं गई, लास्ट में चली गई। सी बी ए डी लग रहा है। अब इस पे पढ़ लेते हैं एक बार, सी ए बी डी, ये भी पढ़ लेते हैं। सी, वाइन मेकर ने अपनी कार छोड़ी, ठीक है। ए, जब वो लौटा उसने देखा और भी कुछ है कुत्ते के साथ, मोर देन ए। एक कोयला है कोई, उसने डॉग को ज्वाइन कर लिया था मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट में, ठीक है। अब यूं ना कहना पहले ज्वाइन किया होगा फिर वो लौटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक करके बताओगे कि आप कोयला ने ज्वाइन कर लिया कोई जानवर ने, फिर वो लौटा उसने देखा कोई और है, फिर उसने ह्यूमन ने स्ट्रगल किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन वाइज घटनाएं बतानी है। हैड ज्वाइन कर चुकी थी भी देख सकते हो कि ये पास्ट का पास्ट होता है, कर चुकी थी ये लाइन बोल सकते हो एक बार, उसके बाद बोल सकते हो कि कर चुकी थी पहले ही, लौटने से पहले। रिटर्न V2 है और ये हैड V3 है, टेंस पे काम आ गया। हैड V3 का मतलब पास्ट का भी पास्ट, ये पहले ही हो चुका था, रिटर्न ये पहले ही हो चुका था, बोल सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ए, जब वो लौटा देखा कोई और भी साथ ठीक है कौन, कौन है वो साथ, ये तो नहीं बताया ना। अगर आप पहले ही बोल दोगे एक कोयला ज्वाइन कर चुकी थी,
फिर बोलोगे कि कोई और भी कुछ था, मोर देन जस्ट हिज डॉग, जस्ट डॉग के अलावा भी कोई और था, मोर देन जस्ट हिज डॉग, डॉग के अलावा भी कोई और था। तो आप पहले ही कोयला बता चुके, तो फिर क्या बोलने का फायदा है कि डॉग के अलावा भी कोई और बैठा था उसके साथ, मोर देन डॉग, मोर देन जस्ट हिज डॉग, सिर्फ डॉग ही नहीं था और भी था, तो ये बोलने का क्या फायदा है। तो सीधी बात है, पहले आप यही बोलोगे कौन था, कोई जस्ट हिज डॉग के अलावा भी कोई था, फिर बताओगे वो कौन था, एक कोयला था, एक जानवर था इस तरह का जिसके आगे ए लगा रखा है। बी फिर कहोगे, मैंने कहा भाई निकल जा बाहर, पर वो लास्ट में निकल ही गई, ठीक है कार छोड़ दे, मेरे तो कुत्ते के कोई लेके जाऊंगा बस, मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। तो सी ए बी डी हो गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कैसे पता लगा सर कि पहले कोयला को घुसाड़ दो, फिर उसको देखेगा कि मोर देन जस्ट हिज डॉग, जब कोयला बोल ही दिया तो क्यों बोल रहे हो कौन था, फिर यहाँ बता क्यों नहीं रहे कौन था। पहले बोलो कि कुत्ते से ज्यादा भी कोई और वहां था, वो कौन था, कोयला थी, एक डॉग से अलावा भी कोई था, फिर बताओगे वो कौन थे, कोयला थी, ठीक है। आगे इतनी बात समझ, तो कोयला जो भी है जैसा भी है, ठीक है, तो इतना कर सकते हो आप। हेड जॉइन से ही मुझे पता लग गया था कि वो जब लोटा कोई और था, वो पहले ही कर चुकी थी एक डॉग को, इसलिए पास्ट परफेक्ट लगा सकते थे। चलो ये लाइन ऐसा लग रहा है ना पहले ही कर चुकी थी, तो पहले ये बोलना होता है फिर ये। चलो क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। कहाँ पे है, ये आंसर है सी ए। कौन थी, कुछ और भी था डॉग से ज्यादा, कौन था वो, फिर कोयला बोलना चाहिए, फिर ये उसे निकालने की कोशिश की। थैंक यू, आई होप यू